हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति दिस साइड योर एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जो आप लोगों की क्लास 7th के एसएसटी हम लोग कर रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 6 द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन का हम लोग आज पार्ट नंबर 2 कवर करेंगे। पार्ट नंबर 1 में हम लोग यहाँ तक का कवर कर चुके हैं कि हाँ, मौर्यास के एम्परर के बाद यहाँ पे क्या चीजें हुई, कौन कौन जो आता है। हमने देखा था इंडो ग्रीक्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कुशनास के बारे में, हमने शकास के बारे में पढ़ेंगे आज हम। और नेक्स्ट जो आपकी प्रीवियस क्लास थी, इससे पहले हम लोग चेडीज वाला जो पार्ट था हमारा, शुंगास वाला था, सतवानास वाला पार्ट था, यहाँ तक का पार्ट हम लोग पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप बच्चों ने वाली वीडियोस ना देखी हो तो आप लोग एक बार जाके पहले उस वाली वीडियो को चेकआउट कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग आज की वीडियो में हम लोग यही वाला पार्ट कवर अप करेंगे, जहां से हम लोग शुरुआत करेंगे कि अब और आगे जो है धीरे धीरे करके कौन कौन जो है हमारे इंडियन के सब कॉन्टिनेंट में आता है, किस तरीके से आता है। और हम लोगों ने कहा था कि आज की हम क्लास में बात करेंगे ऑफ द साउदर्न मोस्ट किंगडम, जिसमें आते हैं आपके चोलास, चेराज और पांड्यास। इसके बारे में हमने पहले बहुत बार पढ़ा है एंड आज हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि हाँ, आखिर चोलास, चेराज, पांड्यास कौन थे, कहाँ पे आए थे, क्या हुआ था, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ से आज पढ़ने वाले हैं फ्रॉम पेज नंबर 14। लाइक बुक में ऑब्वियसली यहाँ पे वो पेज नंबर 130 से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द चोलास। ठीक है जी, शुरू करें। चलो तो चलो अपने इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने अगर वीडियोस ना देखे तो उनको चेकआउट कर सकते हो। चलो, कहते हैं द संगम्स रेफर टू थ्री क्रोन्ड किंग्स। हमने देखो बात करी थी संगम लिटरेचर की, जो कि वन ऑफ द एंशिएंट तमिल का लिटरेचर है, साउथ का लिटरेचर है, विच इज कॉल्ड संगम लिटरेचर। हमने कहा था उसमें जो है तीन ये जो राजगद्दी पहने हुए, क्राउन पहने हुए जो किंग है, जिसका नाम जो है चोलास है, चेराज और पांड्यास, हम इनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। कहते हैं द चोलास वर अ पावरफुल डायनेस्टी दैट रूल्ड पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। जो चोलास थे वो बहुत पावरफुल यानी कि बहुत ताकतवर डायनेस्टी यानी कि वंशज, जो हम कहते हैं ना पापा के बाद फिर उसका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, ये जो वंशज चलता रहता है, जिन्होंने साउथ इंडिया में जो है पार्ट रूल किया था, राज किया था। कब से कब तक? 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर के 13th सेंचुरी सीई तक। अब आप लोगों को मैं कई बार बता चुकी हूँ ये बीसी और एडी वाला कॉन्सेप्ट। अब देखो ये जो बीसीई लिखा है, बिफोर कॉमन एरा, इसको हम लोग पहले बोलते थे बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। और जो ये सीई लिखा है विच इज कॉमन एरा, इसको हम लोग पहले बोलते थे एडी यानी कि एनो डोमिनी। जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस कंटिन्यू देखी है उन लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता होगा कि हाँ, ये बीसी और एडी कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पे हम मान के चलते हैं क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, इससे पहले वाले ईयर्स दैट इज कॉल्ड बीसी, आपकी नंबर लाइन में जो माइनस वाला साइन होता है वो मान के चलेंगे हम। और इसके जो बाद वाला टाइम है दैट इज कॉल्ड एडी, जिसे आज के टाइम पे हम बोलते हैं सी। अब ये करते करते एडी 1, एडी 2, एडी 3 करते करते एडी 100 आएगा। ऐसे करते करते अब एडी 100 आनी यानी कि 1st सेंचुरी की बात यहाँ पे करी है हमने। ऐसे यहाँ पे करते करते एडी 200 आएगा यानी कि हमने 2nd सेंचुरी की बात हमने यहाँ पर करी है। सेम यही करते करते 1000 आ जाएगा। ठीक है, और आज जो हमारा क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है। आप लोगों को पता है ये चीज। अब अगर मैं बीसी की बात करूं यानी कि बीसीई की बात करूं, तो उसमें देखो -1 यानी कि 1 बीसी यहाँ पर ही रहता है। इस तरीके से 4th सेंचुरी यहाँ पर करते आएगी, यहाँ पे 100 तक आप करोगे तो यहाँ पे एक वो आपका 1 बीसी, इस तरह से बीसी आ जाएगा 100 बीसी, और आपकी हो जाएगी 1st सेंचुरी। तो ये जो है सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100 साल। इसको हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। तो मैंने बोला अगर देखो इन्होंने कहां से कहां तक, 3rd सेंचुरी बीसीई यानी कि 200 और ये 300। 3rd सेंचुरी का मतलब है 300 से लेकर के 200 साल, यानी कि यहां से लेकर के यहां शुरुआत करी 300 साल से लेकर के पूरा क्राइस्ट के बर्थ तक आ गए। इसके बाद आज तक, आज में देखो कहां तक, सीई में 13th सेंचुरी। और देखो आज आप लोगों को पता है हमारी क्या चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है। डोरेमोन कब आता है, 22nd सेंचुरी में, तो 21st चल रही है यानी कि 2000 से लेकर के 2099 तक का टाइम चलेगा, ये 21st सेंचुरी है। तो 13 सेंचुरी कितनी होगी, 13 हम लास्ट में लगाएंगे यानी कि 1299। कहां कब से, 1200 से। तो देखो यहां से 1000 तक, 1000 से 1200 और यहां से लेकर 1300, यानी कि यहाँ 300 बीसीई से लेकर के राज करते 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 1300 बीसीई तक ये आ गए। तो बहुत लंबा जो है टेन्योर तक। और देखो कितना टेन्योर हुआ, 1300 साल तो यहाँ तक हो गए, ये हो गए 1300 साल यहाँ तक के। एक सेकेंड, अब ये बात बहुत बच्चे समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, जिन बच्चों ने वीडियोस देखी है। बाकी कुछ बच्चे हम समझा रही हूँ मैं अच्छे से, आप समझ सकते हो। 1300 मैंने बोला यहाँ पे है। अगर मुझे निकालना हो कि कितने टाइम तक रूल करा है, कितना लॉन्ग इनका वो रहा है, तो यहाँ देखोगे 1300 से लेकर के पहले यहाँ पर 0 तक गए, 1300 साल तो ये हो गए।
फिर यहाँ पे 300 साल और रहे, 300 ईयर्स और, तो यानी कि कितना करा, 1600 साल तक इन्होंने यहाँ पे राज करा था। अब समझ गए, चोलास का टाइम की बात करिए, सदर्न किंगडम की बात हमने करी है। इसके काफी इंपॉर्टेंट किंग थे नेम्ड एज करियाकाल, वो करिकाल वटेवर, इज सेड टू हैव डिफीटेड अ कंबाइंड फोर्स ऑफ चेराज एंड पांड्यास। कहते हैं जो फेमस चोला के किंग थे करिकाल, माना जाता है कि इन्होंने चेराज और पांड्यास दोनों की कंबाइंड फोर्स एक बार लड़ने आई थी इनसे, तो इन्होंने जो है इसका भी डट के सामना किया था और अपनी सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश, अपने आप को डोमिनेट करते हुए अपनी पावर को स्टैब्लिश करा था। अब देखो ये एक छोटी सी बेसिकली स्टोरी है शिलापद्दीकरम की, अ टेल ऑफ द एनक्लेड, द टेल ऑफ एनक्लेड। इसमें क्या है, टेल का मतलब क्या होता है, कहानी, एनक्लेड का मतलब होता है जो पजेब होती है। तो देखो कह रहे हैं यहाँ पे तमिल की एक फेमस एपिक है ये, इसकी बात हम ये भी संगम के कलेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि कहानी है कन्नगी। देखो ये दिख रही है आपको, जो कि कहानी है ये कन्नगी की, जो कि कहते हैं कि अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुशी पूर्वक आराम से रह रही थी, लेकिन आफ्टर मैरिज उनके हस्बैंड एक डांसर के साथ जो है मतलब प्यार वाले संबंध में जो है आ जाते हैं। एंड उसके बाद जो है इसके बारे में जब उनको पता चलता है इनकी वाइफ को, कन्नगी को, तो लेकिन उसके बाद जो है वो उनको माफ भी कर देती है, फॉरगिव कर देती है। उसकी पहले ये देखो, यानी कि पहले जो ये लोग चोला वाले एक किंगडम में रह रहे थे, चोला वाले कैपिटल में, ठीक है, वहां पे जो सुटिया फुहार में, कावेरी पट्टनम के पास। उसके बाद जो ये लोग चोला से जो है ट्रेवल करके कहाँ जाते हैं, देखो, द ट्रेवल टू पांड्या किंगडम, पांड्या की जो कैपिटल थी मदुरई, ये लोग फिर वहां जाते हैं अपना, ताकि जो है दोबारा से कहते हैं जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। उसके लिए चोला किंगडम में जो है धोखा करा उनके हस्बैंड ने, तो वहां से उन लोगों ने, लेकिन उसने माफ कर दिया उन्होंने, और उसके बाद जो है वो पांड्या किंगडम में चले गए कि भाई यहाँ पे जो हम नई जिंदगी को शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, कोवलन ने ना, जो यहाँ पे था कन्नगी की जो हस्बैंड है उनका नाम है कोवलन, तो कन्नगी ने ना उनको अपनी एक पजेब दी थी सेल करने के लिए, किसको, सेल करो। लेकिन इसकी वजह से उनको ना, और वो जो पजेब थी बहुत महंगी थी, रूबी इसकी बनी हुई थी, डायमंड की, तो इसकी वजह से ना उनको चोरी के इल्जाम में जो किंग था वहां का पांड्या का, उन्होंने जो है उनको मौत की सजा दे दी थी, मतलब उनको बेसिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया था, मार दिया गया था। लेकिन जब बाद में कन्नगी ने प्रूफ करा कि भाई वो जो इनोसेंट थे, वो पजेब जो है मेरी थी, देखो एक पजेब मेरी ये रही और एक पजेब वो है जो मैंने उनको सेल करने के लिए दी थी। इस शौक में, कहते हैं कि शौक में बड़ा सदमा लगा किंग को, तो किंग खुद ही मर गया था बाद में। लेकिन उसके बाद कन्नगी जो थी ना, इन्होंने मदुरई को, यानी कि पांड्या को, बेसिकली जो उनकी कैपिटल थी, उनको ने एक श्राप दे दिया था, कहा था और कहा था मतलब जो अग्नि देवता को ध्यान में करके कि जो तुम्हारी सिटी है, जो तुम्हारा ये शहर है, ये नष्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो, यानी कि पहले चोला में थी, फिर यहाँ से जो है पांड्या में आई, फिर पांड्या के बाद जो है वेस्ट की तरफ मूव करके वो चेरा किंगडम की तरफ जो है वो चली गई थी। वहां पर उनको देवी के रूप में स्वीकार करा गया, वहां को उनको माना गया, और आज भी तमिलनाडु और केरला वाले पार्ट में कन्नगी को आज भी पूजा जाता है, इनकी आज भी वर्शिप करी जाती है, इनकी आज भी पूजा करी जाती है। कहते हैं शिलापद्दीकरम एक्विजाइट पोइट्री, ठीक है, यहाँ पे कहते हैं मतलब ये जो इनकी हमने कहानी सुनी है, ये बेसिकली जस्टिस के, न्याय के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, धर्म की पे आधारित है ये। इट ऑल्सो टेक्स अस थ्रू सिटीज इन रिच ट्रेडेड गुड्स, मतलब बेसिकली हम उन सिटीज से गुजरे यहाँ पे, चोलास, पांड्यास, चेरास से, जो कि सिटी जो है बहुत अच्छे शहर थे, जो कि बहुत अच्छा जो है ट्रेड कर रहे थे। 3 किंगडम्स थे और लेकिन बहुत अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट थे, जिसमें अलग अलग लोगों ने यहाँ पर श्रेय लिया। समझ में आ गया जी, यहाँ तक का छोटा सा हमने एक पैराग्राफ देखा कि हाँ जो है क्या एक छोटी सी स्टोरी थी कन्नगी और कोवलन के प्यार की, और उसके बाद कन्नगी के गॉडेस बनने की तमिलनाडु और केरला वाले पार्ट में। चलो, कहते हैं करिकाल अंडरटुक मेनी प्रोजेक्ट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। जो करिकाल थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे मतलब प्रोजेक्ट वगैरह लिए थे, करे थे लोगों के बेनिफिट के लिए, बिकॉज वो किंग है, चोला के किंग है, तो उन्होंने लोगों के बेनिफिट के लिए बहुत से काम करे थे। एक इनमें से था काला नाई और ग्रैंड एनिकट, ये आपको दिख रहा है। ये इस तरीके से ना इन्होंने डाइवर्जन चैनल्स बना रखे थे, ताकि जो पानी है वो नॉर्मल पार्ट से, जो आपका कावेरी का वाटर है, उससे हम सेंट्रल पार्ट्स की तरफ, सदर्न पार्ट्स की तरफ जो है पानी को भेज सकेंगे। अगर हम पानी जो है हर जगह पहुंच सकेगा तो उसमें हम फसल की खेती अच्छे से कर सकेंगे। और कौन सी क्रॉप ऐसी होती है जिसमें हमें पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, दैट इज राइस। क्या होता है वो, कौन सी होती है, वो होती है राइस। तो कहते हैं इन्होंने श्रीरंगम जो आइलैंड था, श्रीरंगम आइलैंड था, इसके नीचे की तरफ आपको दिख रहे हैं ये जो यहाँ पे लगा रखे ना, ये सारे, ये जो यहाँ पे डाइवर्जन चैनल्स लगा रखे थे नीचे की तरफ, ताकि जो वहां का पानी है वो यहाँ पे इजिली एक कंट्रोल के साथ जो है वो फ्लो कर सके सेंट्रल और सदर्न पार्ट्स तक भी, कावेरी डेल्टा का जो पानी आ रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ तक पहुंचेगा तो इसकी वजह से जो ज्यादा लैंड है उस पर ज्यादा पानी पहुंच सकेगा, ज्यादा पानी में हमें ग्रो करनी होती है आपकी चावल की खेती, राइस की कल्टीवेशन। इसलिए इस वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया, इसे हमने बोला राइस बोल ऑफ द
साउथ। इसे ये क्या कहलाया जाने लग गया, इसे ये कहलाया जाने लग गया राइस बोल ऑफ द साउथ। कहते हैं कई बार जो है इसको इस समय में चोला के जो किंग थे उन्होंने जो है रिस्टोर वगैरह करा था, और आज भी जो है बहुत सारे लोग जो है तमिलनाडु में वो आज भी इसको यूज कर रहे हैं, और कई मिलियंस ऑफ लोगों की जो है इससे हेल्प भी हुई है। पानी को प्रोवाइड कर रहा है इसने, पानी इरिगेशन के लिए भी प्रोवाइड करा गया है, और एग्रीकल्चर करने को काफी प्रमोट भी इस चीज ने यहाँ पर करा। मतलब बेसिकली क्या है, कावेरी डेल्टा का जो पानी है उसको डाइवर्ट करके सेंट्रल पार्ट में सदर्न पार्ट तक लेके आना, ताकि ये पूरा का पूरा जो एरिया है यहाँ पर पानी की अच्छी पहुंच हो सके, और जितनी अच्छी जो है पानी की पहुंच होगी उतनी ही ज्यादा अच्छे जो है यहाँ पे राइस की खेती हो पाएगी। इसलिए इस पूरे के पूरे एरिया को कहा गया राइस बोल ऑफ द साउथ। तो ये जो पानी है ऑब्वियसली बात है एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेगा, इरिगेशन भी प्रोवाइड करेगा। समझ में आ गया जी, ये आपको यहाँ पर दिखा रखा है। नेक्स्ट देखो बात करेंगे हम चेरास। चेरास की बात करते हैं। आपने चोला, अच्छा एक बार जरा एक सेकेंड मैं एक बार आपको एक चीज पहले दिखा दूं, आई होप आप लोगों को, बिकॉज में हमने पहले भी ये चीज कई बार देख रखी है कि आखिर ये जो चोलास, चेरास और पांड्यास थे कौन से वाले रीजन में थे ये, तो हमने पहले भी इसका जिक्र जो है वो मैप में करा हुआ, बट अगर आप लोग भूल गए हो तो थोड़ा सा आपको एक बार दिखा दो। देखो यहाँ पे देखो चोलास है आपके, फिर मैंने कहा जो कन्ना की थी वो नीचे की तरफ आए थे, पांड्यास की तरफ गए, यहाँ पे कहा फिर वेस्ट में यानी कि चेरास की तरफ गए थे। तो ये जो पूरा का पूरा किंगडम है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड आपका संगम में जो तीन काफी अच्छे खासे पावरफुल रिच किंगडम मेंशन है, वो यही वाले किंगडम है जिनके बारे में हमने कई बार पढ़ा भी हुआ है। ठीक है जी, ये मैंने आपको एक बार जो है ब्रीफ ओवरव्यू यहाँ का हो गया। अब देखो हम नेक्स्ट बेस के बाद बात करते हैं चेरास की। कहते हैं चेरास ऑल्सो नोन एज, एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड लेट इट, हाँ, ऑल्सो नोन एज केरला पुत्र। इसको इनको जो है क्या कहते हैं, केरल पुत्र भी कहते हैं, सन्स ऑफ केरला। द चेरास रूल्ड ओवर पार्ट्स, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे जो है आपके चोलास है, यहाँ पे जो है पांड्यास, और यहाँ पे जो आपके चेरास है, इस तरीके से है। यानी कि इसके वेस्टर्न पार्ट में है, केरला का तो है ही, और वेस्टर्न पार्ट जो है तमिलनाडु का भी यहाँ पर है। इनकी कैपिटल क्या है इसकी, वांजी। कैपिटल कौन सी है इसकी, वांजी। कहते हैं प्रेजेंट डे करूर, जो कि आज के टाइम का तमिलनाडु का करूर वाला पार्ट है, तो वो यहाँ पर है। दे प्लेड एन एसेंशियल रोल इन शेपिंग द रीजन्स कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। या कि जो चेरास है आपके, इन्होंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था इस वाले रीजन का, जो यहाँ पर प्रॉपर आपका रीजन है ये वाला, इसका क्या कल्चर को शेप करने में और इकोनॉमी को शेप करने में, क्योंकि इकोनॉमी और कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके इकोनॉमी यानी कि पैसे से इस एरिया को भरपूर करना, और यहाँ पे अच्छे अच्छे कल्चर्स यहाँ पे लेके आना, कल्चर का ट्रेडिशंस यहाँ पे ग्रो करना, और सबको यहाँ पे सपोर्ट करना, उनको एनकरेज करना, उनको ग्रो होने देना, इस चीज को जो है यहाँ पे काफी करा गया था। कहते हैं इस चीज ने एनकरेज करा था ग्रोथ ऑफ तमिल लिटरेचर को भी, एंड पेट्रोनाइजिंग संगम के जो पोर्ट्स है उनकी भी काफी प्रशंसा करी गई, उनकी भी काफी बातें जो है वो करी गई। चेरास वर नोन फॉर देयर एक्सटेंसिव ट्रेड कनेक्शंस। कहते हैं चेरास को जाना जाता है जो उनके बहुत ज्यादा अच्छे वाले ट्रेड के कनेक्शंस थे रोमन एम्पायर के साथ एंड वेस्ट एशिया के साथ। देखो मैं आपको ना यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाते हुए चलती हूँ, जो कि आप लोगों के लिए काफी अच्छा साबित होगा, आप लोगों को समझ में जो है काफी अच्छे से आ सकेगा। एक बार यहाँ पे अगर मैं देखूं कि जो चेरास का यहाँ पर ट्रेड था विद रोमन एम्पायर, मैंने यही बोला ना, विद रोमन एम्पायर के साथ जो इनका ट्रेड था उसकी हम अब बात कर रहे हैं। अगर एक सेकेंड, ताकि आप लोग यहाँ पे समझ में आता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो ये आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखा रखा है इस वाले पिक्चर में कि किस तरीके से जो है चेरास थे उनका। देखो आप ट्रेड देख रहे हो इस वाले एरिया का, देखो यहीं पर आपके चेरास है, इनका आप ट्रेड देख रहे हो कितना ज्यादा लेवल पे। देखो पूरे के पूरे रोमन एम्पायर कहाँ था आपका, यहाँ पर यूरोप का जो आपका ऊपर वाला, यूरोप का जो नीचे वाला पार्ट है आपका, दिस इज कॉल्ड रोमन एम्पायर, जो है वहां पे था। आपने देखा हुआ है पहले भी जब हमने इंडो ग्रीस की बात करी थी, उसमें जो आपका अलेक्जेंडर था वहीं से आया था रोमन एम्पायर वाला। तो देखो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा जो मेरा कर्सर घूम रहा है ना इस वाले एरिया में, ये वाला जो एरिया था ये था आपका पूरा का पूरा रोमन एम्पायर। देख रहे हो कितना अच्छा जो है इनका ट्रेड था, यहाँ से निकल के पर्शियन गल्फ से, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ से जो है क्रॉस करके कितना ज्यादा अच्छा जो है इनका ये था। ठीक है जी, यहाँ पे समझे। अच्छा अब देखो आगे बात करते हैं क्या बोल रहे हैं। तो वेस्ट एशिया के साथ और रोमन एम्पायर के साथ जो इनका बहुत अच्छा कल्चर, बहुत अच्छा ट्रेड जो इनका होता था, बाइंग एंड सेलिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। एक्सपोर्ट क्या होता है, जब अपनी कंट्री से हम बाहर कोई कुछ सेल कर रहे होते हैं, और इंपोर्ट क्या होता है, जब अपनी बाहर किसी और कंट्री से अपनी कंट्री में मंगा रहे होते हैं। हम कहते हैं एक्सपोर्ट करें हमने कई सारे गुड्स यहाँ पे इंडिया से आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की तरफ, बाहर के देशों में। किंगडम बिकेम अ हब फॉर एक्सपोर्ट। अब देखो किन किन चीजों का एक्सपोर्ट करा, स्पाइसेस का, आपको पता है इंडिया में मसाले,
जो लकड़ी है टिम्बर है, आइवरी इज लाइक मेटल है काइंड ऑफ, ठीक है, प्रीशियस स्टोन को हम बोल देते हैं, और पर्ल्स है वो भी प्रीशियस स्टोन है, उनका जो है काफी अच्छा ट्रेड वहां पर करा गया। कहते हैं जो चेरा के जो किंग्स हैं इन्होंने काफी कॉइन्स वगैरह जो है अपने राज्य में जो उनका जो टाइम का राज रहा बेसिकली, उसमें बहुत सारे तरीके के कॉइन्स जो है इशू करे थे। अब देखो कह रहे हैं रॉयल एम्बलम दिख रहा है आपको इस वाले कॉइन में, देखो ये दिख रहा है ना जो आपको, ये एक सेकेंड, रॉयल एम्बलम जो उनका शाही एम्बलम था। आपको पता है इंडिया का एम्बलम क्या है, इंडिया का नेशनल एम्बलम क्या है? आई होप आप लोगों को पता होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे फटाफट से कि इंडिया का नेशनल एम्बलम क्या है। ठीक है, देखो ये आपको दिखा इस तरीके से, तो इस तरीके से जो है ये है, एंड देन यहाँ पे त्रिशूल है, मतलब त्रिशूल के एरो है, इस तरीके से बना हुआ है। तो ये जो है चेरास का उस टाइम का नेशनल या मैं कहूंगी रीजनल उनका रॉयल एम्बलम था, शाही एम्बलम था बेसिकली, उनका सिंबल था। अब मैंने आप लोगों से पूछा, क्या पूछा मैंने अभी कि इंडिया का नेशनल एम्बलम क्या है, तो क्या है वो जो अशोका ने, हमने डिस्कस करा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है हिस्ट्री में, अशोका का जो सारनाथ पिलर था उस पे जो उन्होंने लॉयन बनवाए थे, 4 लॉयन, एक ऐसे फेस, एक ऐसे और पीछे की तरफ फेस ये, और नीचे यहाँ पे एक सर्कल था, मतलब बेसिकली गोल घूमता हुआ, जिसमें जो है 4 एनिमल्स थे, उनके बीच में जो है धर्मवीर चक्र थे। ठीक है, आपको ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तो वो जो है नेशनल एम्बलम है इंडिया का। नेक्स्ट देखो बात करते हैं पांड्यास की। कहते हैं द पांड्यास रूल ओवर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, जो पांड्यास थे वो तमिलनाडु वाला जो पार्ट है वहां पे उन लोगों ने राज किया था, हमने देखा है, और सराउंडिंग रीजन्स में जो आसपास का रीजन रहा वहां पे उनकी कैपिटल कौन सी है, वो है मदुरई। अब कहते हैं सक्सेसिव किंग्स एक्सपांडेड द पांड्यन किंगडम। अब सक्सेसिव किंग्स का मतलब क्या है, जो पांड्या का जो मेन किंग था उसके बाद जो और यहाँ पे एक के बाद आते रहे, और कॉल सक्सेसिव किंग्स। इन्होंने जो एक्सपैंड करा था, बहुत और ज्यादा फैलाया, एक्सपैंड करा पांड्या का जो एक किंगडम था। कहते हैं इस टाइम पे आप लोगों ने सुना है कि मेगास्थनीज जो थे, जो ग्रीक वाले थे, वो जो है इंडिया में आए थे, और उन्होंने वो पांड्या के रीजन में आए थे, पांड्या के टाइम पर आए थे, और उन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी इंडिका, उसमें जो है इसके बारे में काफी जिक्र करा था। उन्होंने बताया था कि ये जो किंगडम है ये काफी प्रोस्पेरस है, काफी अच्छा खासा पैसे वाला है, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत अच्छा यहाँ पर जो राजा बहुत अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करता है, शासन करता है, और यहाँ पे कहते हैं एक्टिव ट्रेड होता है, काफी अच्छा खासा वेल एस्टेब्लिश्ड और जो चलता हुआ है एक्टिव ट्रेड है, वो यहाँ पर दूर दूर जगहों तक, दूर दूर के देशों तक, चाहे ग्रीक्स के साथ, चाहे रोमन्स के साथ, इन सब के साथ जो है ट्रेड करा जा रहा है। ये सब बातें मेगास्थनीज ने अपने अकाउंट जो थी इंडिका उसमें जो इसका जिक्र करा था। कहते हैं इंटरनल ट्रेड, यानी कि जो इंडिया, मतलब ये जो आपका रीजन था पांड्यास वाला, ये आपस में तो अंदर इंडिया में ट्रेड कर ही रहा था, लेकिन इसके साथ साथ चेरास की तरह ये भी जो है काफी अच्छा ट्रेड कर रहा था आपका रोमन एम्पायर के साथ, ग्रीक्स वगैरह के साथ, ऐसा इंडिका ने अपने बुक में बताया। Kharvela, for instance, states that he gets hundreds of pearls brought from the Pandya kingdom। कहते हैं खारवेला ने यहाँ पर बताया कि उनको जो है सौइयों से भी ज्यादा, मतलब कई सौइयों पर्ल्स, जो आपके स्टोन्स होते हैं ना वो वाले व्हाइट वाले अलग अलग कलर्स के बेसिकली, वो जो है उनको पांड्या किंगडम से मिले भी हैं। तो उससे हमको पता चलता है काफी अच्छा जो है ट्रेड हो रहा था। कहते हैं पांड्यास जो है काफी इंपॉर्टेंट नेवल पावर भी है, यानी कि पानी में नेवल शिप्स वगैरह में। लेटर जो है बाद में क्या हुआ था, पांड्यास आल्सो कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द आर्ट, आर्किटेक्चर एंड ओवरऑल प्रोस्पेरिटी। कि बाद में क्या हुआ था, जो आपके पांड्यास थे उन्होंने काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था आर्ट में, आर्किटेक्चर में, और अच्छे खासे पूरे अपने रीजन में प्रोस्पेरिटी यानी कि इकोनॉमिक रूप से सबको हरा भरा करने में काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इनका था। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, इसमें जिक्र नहीं करा हुआ, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है जो आपके चोलाज हैं, चेराज हैं, और जो पांड्याज हैं, इन सबका यहाँ पर आर्ट में, आर्किटेक्चर में, इन सब में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा था। आप खुद भी देखते हो कि किस तरीके से जो साउथ वाला पार्ट है यहाँ पर एक बहुत फाइन, ज्यादा बहुत अच्छे फाइन स्कल्पचर, बहुत सुंदर, आपको बहुत अच्छी नकाशी वाले आपको टेम्पल्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इन सब में काफी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था इन तीनों का। कहते हैं पांड्या लेफ्ट मेनी इंस्क्रिप्शन, पांड्या की जाने के बाद मतलब कई इंस्क्रिप्शन जो है रह गए थे इनके बाद, जिसमें इन विच देयर किंग, जिसमें जो उनके राजा हैं, एजर्टेड देयर ग्रेट कंसर्न फॉर देयर सब्जेक्ट्स वेलफेयर, जिसमें जो उनके राजा हैं वो काफी कंसर्न हो रहे हैं कि भाई जो हम मेरे जो अंडर जहाँ पे जो लोग हैं, जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो मेरी जनता है बेसिकली, उनके वेलफेयर के बारे में बात काफी करते हुए काफी कंसर्न थे जो राजा थे पांड्या वाले, एंड देयर एनकरेजमेंट ऑफ ऑल स्कूल्स ऑफ थॉट्स एंड बिलीफ। और इवन इस चीज के भी क्या भाई मैं जो है कैसे ध्यान रख पाऊंगा, या आगे जनरेशन कैसे ध्यान रख पाएगी, वो जो ये बातें कुछ उन लोगों ने यहाँ पर करी थी। चलो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विच इज योर इन्वेजन्स ऑफ इंडो ग्रीक्स। आप लोगों ने पहले इसका जिक्र करा हुआ है, एक बार ब्रीफ में आई थिंक यहाँ पे दिखा रखा है आप लोगों को। कहते हैं ये आपको दिख रहा है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या चीज है ये।
हैविंग कंप्लीटेड आवर ब्रीफ जर्नी इनटू साउथ इंडिया। अब देखो हम लोगों ने जो एक छोटा सा पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा साउथ इंडिया के जर्नी के बारे में कि हाँ हमने वहां पे देखा क्या क्या हुआ, कौन कौन था, किस तरीके से राज करा। अब जो है दोबारा से एक बार वापस चलते हैं नॉर्थ की तरफ, जहां पे डेवलपमेंट अलग तरीके से यहाँ पर चल रही है। कहते हैं सो फार वी हैव ओनली विजिटेड अ फ्यू नेटिव डायनेस्टी। अभी तक जो है हम लोगों ने पढ़ा है कुछ और कुछ छोटी मोटी जो हमारे देश के अंदर की डायनेस्टीज थी उनके बारे में, लेकिन अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस टाइम पर ये वही समय था जिस समय पर बहुत सारे अराइवल हुआ था, बहुत सारे इन्वेडर्स यानी कि अलग अलग देशों से बहुत से यहाँ पे लोग थे जो हमारे देश के अंदर आए थे, एंटर करा था नॉर्थ वेस्ट के फ्रंटियर्स यानी कि नॉर्थ वेस्ट के बॉर्डर से। आप लोग को मैंने पहले भी इसका जिक्र करा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट के फ्रंटियर से यहाँ से जो है कई लोग जो है इंडिया में एंटर करा था, यहाँ पे इन्वेड करा था इन लोगों ने और जो है फिर कंट्रोल किया था यहाँ का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जो पूरा का पूरा ये वाला पार्ट था आपका, नदर्न पार्ट है आपका, एंड सेंट्रल पार्ट है आपका, ये वाला का जो पूरा का पूरा पार्ट है, इस वाले पार्ट पे इन सब लोगों ने यहाँ पर जो आगे हम पढ़ेंगे इन्होंने राज किया था, कंट्रोल किया था। अच्छा, कहते हैं लेट अस फर्स्ट एग्जामिन द लेगेसी ऑफ अलेक्जेंडर ब्रीफ कैंपेन इन द इंडस प्लेन्स। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अलेक्जेंडर के बारे में, चैप्टर नंबर 5 में भी हम लोगों ने पढ़ा था किस तरीके से अलेक्जेंडर आते हैं और जो पोरस के साथ जो आपकी झेलम रिवर था उसके हाइडस पास का जो उन्होंने वॉर भी किया था, बैटल हुआ था, और वहां पे जो वह लड़ते हैं वो, लेकिन वो जो उनके वॉरियर्स वगैरह होते हैं वो उससे आगे जो है जाने से मना कर देते हैं बिकॉज वो लोग काफी थक चुके होते हैं। हमने पढ़ा था इसके बारे में। कहते हैं हमने पढ़ा था एक वर्ड आया था उसमें सैट्रेप्स का। सैट्रेप्स का मतलब क्या होता है, अलेक्जेंडर मान लो यहाँ पे आया, इसने जो यहाँ के किंग को हराया, हराने के बाद वो खुद यहाँ पे राज नहीं करेगा, अपने एक गवर्नर को यहाँ पे राज करने के लिए छोड़ देगा। तो अलेक्जेंडर ने जिन गवर्नर्स में जिन भी राजाओं को हराकर वहां पे अपने गवर्नर्स को राज करने के लिए छोड़ दिया, उन गवर्नर्स को हमने क्या कहा, सैट्रेप्स। समझ में आ गया जी? तो वही कह रहे हैं कि हराने के बाद, कॉन्कर करने के बाद अपने सैट्रेप्स को वहां पे राज करने के लिए अलेक्जेंडर ने छोड़ दिया। टाइम के साथ साथ ये जो रीजनल रूलर्स थे उन्होंने एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि अब गवर्नर्स को छोड़ दिया, हमको पता है कि हर बार क्या होता है, ये जो रीजनल लोग होते हैं यहाँ पे जो गवर्नर्स होते हैं यही जो है अपनी इंडिपेंडेंस जो है बाद में और स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं जब उन लोगों को ये लगता है कि जो उनका राजा है वो वीक हो रहा है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी इन पॉइंट्स को, तो कहते हैं इन्हीं लोगों को हमने कहा इंडो ग्रीक्स। समझ में आ गया जी? अच्छा, अब देखो कह रहे हैं आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यास के डिक्लाइन के बाद जो पहले ही हो चुका था, द एरियाज जो यहाँ पर था नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में, नॉर्थ वेस्टर्न बता चुकी हूँ जो आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान यानी कि ये वाला जो आपका बॉर्डर वाला पार्ट मैंने पहले ही बता दिया, ये जो आपका क्या है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन वाला पार्ट है, ये इजी टारगेट्स थे इंडो ग्रीक्स के लिए। However, while they arrived as conquerors, they were much influenced by rich local culture। यानी कि ये जो है मेन टारगेट था इन इंडो ग्रीक्स का। हालांकि जब ये लोग आए थे ना यहाँ पे राज करने के लिए, तो यहाँ पे इनको एक चीज ने यहाँ पे काफी खींचा था, मतलब एक चीज जो इनको खींच के लाई थी वो यहाँ पे यहाँ के लोगों का कल्चर, अच्छा कल्चर, बिकॉज यहाँ के लोकल कल्चर जो यहाँ पे नॉर्मल लोगों का था। लेकिन कहते हैं ये जो कल्चर का इंटरेक्शन होता है ग्रीक और इंडियाज का आपस में काफी अच्छा होता है ये एक्चुअल में, और गवर्नेंस में, आर्ट में, लैंग्वेज में, डेली लाइफ में, हर चीज में जो देखने को मिलता है, और यहाँ का कल्चर जो है बिल्कुल चेंज कर देता है। यानी हेलिडोरस पिलर जो विदिशा के पास है, मध्य प्रदेश में है, ये एग्जांपल है इस कनेक्शन का। ये देख रहे हो आप हेलिडोरस, ये देखो पिलर है यहाँ पर, आपको पता है ऐसा पिलर जो है अशोका ने बनाया था, सारनाथ पिलर, तो उसी से हमको जो एग्जांपल, उसी का जो है हिंट देते हुए हेलिडोरस पिलर था जो कि इंडो ग्रीक्स वगैरह ने ये जो है बनवाया था, और नेम भी यहाँ पर देखोगे हेलिडोरस पिलर। तो ये इसका नाम था, ये इंडो ग्रीक का एम्बेसडर था, उसके नाम पर रखा गया था, जिसने अपने इंस्क्रिप्शन में तारीफ करी थी, प्रेस किया था वासुदेव को। वासुदेव कौन है? जो हमारे नारायण भगवान है, गॉड्स ऑफ गॉड, भगवान के भगवान है, वो ऐसा कहा था कि ठीक है। द इंस्क्रिप्शन, जो इंस्क्रिप्शन है ये भी कहता है 3 इमॉर्टल परसेप्ट्स, फुट स्टेप्स है। कहते हैं कि इसमें ना 3 ऐसी बातों के बारे में लिखा हुआ था, मैं कहूँ क्या बोलते हैं, फुट स्टेप्स का मतलब बेसिकली में एक वर्ड होता है, जुबान पे नहीं आ रहा मेरे वो, कि इन पदचिन्हों, हाँ, या इन पदचिन्हों पे चलोगे तो आपकी जो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, हेवन हो जाएगी, ऐसा जो है क्या कहा गया था। और कौन कौन से थे? पहले था वो सेल्फ रिस्ट्रेंट। सेल्फ रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, मान लो आपका कोई काम करने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन आपको पता है वो काम आपके लिए सही नहीं है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? और आप उसको अपने आप को रोकते हो उस काम को करने से, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रेस्ट्रेंट। जैसे मान लो अब देखो आपकी, अभी आप 8th क्लास में हो, आप बड़े हो गए, आपके फ्रेंड्स क्या पता आपसे कुछ गंदी गंदी चीजें ट्राई करने के लिए कहें, कुछ सिगरेट और एल्कोहल एक्सेट्रा, आपको पता है वो आपके लिए सही नहीं है, और आप वो ना करो, अपने आप को कंट्रोल करो वो करने से जो आपको सब करने के लिए कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रेस्ट्रेंट। तो अगर आपने ये सीख लिया
आप अच्छे, आप जो अगर आप इन पद चिन्हों पर चलोगे तो आप जन्नत आपको नसीब होगी, ऐसा यहाँ कहा गया। चैरिटी अगर आप करना सीख लो, आप कॉन्शियस रहो, आप जागरूक रहो हमेशा, ये जो है कुछ बातें यहाँ पे कही गई इन इंस्क्रिप्शन में। कहते हैं ड्यूरिंग एक्सकेवेशन के टाइम पे जब खोदा वगैरह गया करा गया था नॉर्थ इंडिया में, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाइंड मेनी इंडो ग्रीक कॉइन्स, यहाँ पे जो इन लोगों को कई इंडो ग्रीक कॉइन्स भी देखने को मिले थे, विच हैव प्रोवाइडेड, यानी कि नॉर्थ इंडिया में देख रहे हो आप इंडो ग्रीक कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं, जिसने ये इन्फॉर्मेशन जो है यानी कि वहां के जो टाइम के रूलर्स थे उनके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। ये जो कॉइन्स थे कहते हैं कि गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, निकल के, इन सब के बने हुए थे, जिसमें कहते हैं एक तरफ जो है कॉइन में क्या था, एक कॉइन के दो पहलू होते हैं ना, हेड एंड टेल, तो कहते हैं एक तरफ जो है उसमें किंग की फोटो थी, वो उनको दिखा रखा था, और दूसरी तरफ जो है जो ग्रीक के भगवान थे, जो देवी देवता थे, उनको दिखा रखा था, एक तरफ ये एक तरफ वो, इस तरीके से। हाउएवर कहते हैं हालांकि कई बार क्या था, जो कुछ कॉइन्स थे उसमें जो है इंडियन डिटीज भी यहाँ पर थे, वासुदेव कृष्णा जी, लक्ष्मी जी, इन सब के बारे में जिक्र था। कहते हैं इंडो ग्रीस का जो राज था खत्म हो गया था जब यहाँ पे शकाज आ गए थे, यानी कि इंडो ग्रीस के बाद कौन आते हैं आपके, शकाज आते हैं। ठीक है जी, कौन आते हैं आपके, शकाज आएंगे। शकाज के बाद कौन आएगा आगे बताएंगे। ये यहाँ पर होता है जिसको हम लोग इंडो साइथियंस भी कहते हैं, काइथियंस मत पढ़ना, साइथियंस है, ठीक है, ऐसे है। अब देखो कह रहे हैं शकास जो है जिनको हम इंडो साइथियंस भी कहते हैं, ऑल्सो इन्वेडेड द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि मैंने बोला हर जो भी अब यहाँ पे आएंगे ना इंडो ग्रीस के बाद, कुछ नाज आएंगे जो भी आएंगे वो सब जो आपके नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन से वहीं से आएंगे, और ये रूल करते हैं बाद वाले पार्ट में, यानी कि सेकेंड सेंचुरी बीसीई से लेकर के 5th सेंचुरी तक। आप लोगों को पता है यानी कि सेकेंड सेंचुरी यहाँ पे था, तो यहाँ से 200 से लेकर के और कहां तक कह रहे हैं 5th सेंचुरी, यानी कि 4th to 5th, यानी कि 500 सीई तक, 700 साल, 500 यहां तक यहाँ से हुए और 200 यहां से हुए, 700 साल तक जो इन्होंने भी यहाँ पे राज करा था। देयर किंगडम रोज टू पावर आफ्टर द इंडो ग्रीक्स, के बाद जो इनका किंगडम काफी अच्छे खासे पावर में आ गया था, और कब तक था, जब तक कुशनाज यहाँ पर नहीं आए थे, यानी कि शकास के बाद कौन आते हैं आपके, कुशनाज आते हैं। पढ़ेंगे इसके बारे में, टेंशन ना लो, पढ़ भी दिया थोड़ा सा तो। कब आए थे, कहते हैं इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के टाइम पे ऐसा हुआ था शकास के टाइम पे, जब शका का संवत कैलेंडर आया था। शका संवत कैलेंडर आया था जो कि डेवलप हुआ था, जो कि 78 ईयर्स पीछे है ग्रेगोरियन कैलेंडर से, ये टाइम जो सेम रहता है। और इस देखो समझो, आज भी जो आपके दो कैलेंडर है बेसिकली, एक होता है शका संवत कैलेंडर और एक होता है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि हम लोग यूजुअली यहाँ पे यूज करते हैं। जो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये वर्ल्ड वाइड जो है आज के टाइम पर भी यूज होता है, और ये 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक जो है नॉर्मली आपका चलता है, 31 जनवरी 2 जनवरी तक से लेकर के 31 दिसंबर तक। लेकिन ये जो आपका शका संवत कैलेंडर था ये शकास के टाइम पर इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी कि बहुत बाद में हुआ है, 78 ईयर्स बाद, तो अभी कहते हैं कि ये जो है इतना पीछे है इससे। अच्छा, इसको जो अडॉप्ट करा गया 1957 में नेशनल कैलेंडर के रूप में, कि अगर कोई ऑफिशियल वगैरह कुछ होगा तो इसके जरिए जो है जो गैजेट वगैरह होते हैं डॉक्यूमेंट से, यानी कि जो बेसिकली गवर्नमेंट गैजेट, जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस होती हैं, गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स होते हैं वो कई बार इस वाले कैलेंडर के अकॉर्डिंग होते हैं। कहते हैं ये शुरू होता है चैत्र मास में। आपने देखा ना बेसिकली क्या होता है, जो इंडिया के ट्रेडिशंस होते हैं ना यहाँ पर, चैत्र मास, फागुन, ये जो होता है ना, ये चलते हैं आपकी फेस्टिवल्स या बेसिकली जो आपके घर में बुजुर्ग होंगे ना उनको पता होगा, आप उनसे पूछना, उनको आता होगा ये चैत्र, वाश एक्सेट्रा जो भी यहाँ पे होता है ना, ये फाल्गुन का महीना चल रहा है, उनको पता होता है। तो ये जो कैलेंडर होता है शका संवत का, वो इसके बेसिस पे यहाँ पर होता है, क्योंकि चैत्र मास यानी कि बेसिकली 22 मार्च के आसपास जो है शुरू होता है आपका ये वाला साल, और 21 मार्च अगले साल जो है बेसिकली ये खत्म होता है। इस तरीके से जो है ये चलता है, ये वाला 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो है ये वाला चलता है। तो ये जो इनके बीच में एक डिफरेंस है, ग्रेगोरियन कैलेंडर और शका संवत कैलेंडर। नेक्स्ट देखो बात करते हो इमरजेंस ऑफ कुशियास। कुशियास की हमने बात करी, कुशनाज आप यहाँ पे आ रहे हैं। कुशनाज कहते हैं ये सेंट्रल एशिया वाले पार्ट, ऊपर वाले पार्ट से आए थे, इंडिया में एंटर करते हैं 2nd सेंचुरी सीई में। मैंने कहा देखो यहाँ पर इन लोगों ने 5th सेंचुरी तक राज किया था, इसी के बीच में यहाँ पर 2nd सेंचुरी में जो ऑलरेडी आपके कुशनाज आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। अच्छा, एट इट्स पीक, इनके पीक पे बहुत जब उनका पीक टाइम चल रहा था, इनका एम्पायर एक्सटेंड करा था सेंट्रल एशिया से लेकर के नॉर्थ इंडिया तक के पार्ट्स तक, अच्छा खासा इनका जो रीजन था वो रहा था। देयर रूल मार्क्ड अ पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव कल्चरल इंटरमिक्स। अच्छा, मैं आपको एक बार जरा एक चीज दिखाती हूँ, जिसके पिक्चर मैं नहीं लगाई है बिकॉज पिक्चर लगाने में थोड़ा सा वो हो जाता है। अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं इंडो ग्रीक्स का जो हमारे यहाँ पे रूल रहा था, ये देखो, ये देख रहे हो, जो यहाँ पे इंडो ग्रीस का यहाँ पे रूल रहा था वो इस वाले पार्ट में बेसिकली आपका रहा था, हम लोगों ने पहले भी इसका मैप में जिक्र करा हुआ है। अच्छा,
अब अगर मैं बात करूं शकास का, कि शकास का हमारे यहाँ पे कितना रूल कहाँ तक का, किस रीजन में जो है बेसिकली इनका रूल जो है वो रहा था, तो ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ वाले पार्ट में, सेंट्रल वाले नॉर्दर्न इंडिया, और आपका थोड़ा सा यहाँ वाले पार्ट में ये आपका किसका रहा है, शकास का रहा है। अच्छा, उसके बाद देखो और यहाँ पे देखो दिखा रखा है काफी, ये आपका इंडो ग्रीक से ये शकास वाला पार्ट है। एंड उसके बाद आपको अगर दिखाऊंगा मैं कुशनास वाला जो आपका रहा है, कि कुशनास का जो है वो रूल आपका कहाँ तक रहा है, कितने एरिया में कुशनास ने राज करा है बेसिकली। तो अच्छे पिक्चर ढूंढना होता है, बिकॉज जिसमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मुझे देखने को मिल सके। हालांकि देखो विकिपीडिया पे तो इतना ही दिखा रखा है कि यहाँ पे देखो इतना वाला पार्ट था इनका, सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट, नदर्न इंडिया वाला पार्ट, थोड़ा सा इस वाले जो रीजन को, हाँ जी ये वाला पार्ट है इनका, ये देखो ये वाला रीजन जो है इन लोगों ने कॉन्कर किया था, इतने रीजन पे जो इन लोगों ने राज करा था। ये आपको समझ में आया। अब कहते हैं अच्छा खासा कल्चर यहाँ मिक्स भी हुआ था, इंडिया का भी है और उनका भी है, ग्रीक का यहाँ पर दोनों का एक अच्छा खासा इंटरमिक्सिंग काइंड ऑफ जो है हुआ है। कहते हैं व्हेन ही वाज नॉट बिजी विद मिलिट्री कैंपेन्स, कनिष्का एनकरेज्ड आर्ट एंड कल्चर। कनिष्का जो है आपके कुशनाथ से काफी इंपॉर्टेंट रूलर रहे थे कनिष्का, तो उन्होंने जो ये कहते हैं कि जब वो किसी मिलिट्री कैंपेन में बिजी नहीं हुआ करते थे तब वो आर्ट एंड कल्चर को एनकरेज करते थे, जिससे नए नए आर्टिस्ट के स्टाइल्स वगैरह जो है वो डेवलप होते थे। तो यही पे आपको देखने को मिलेंगे अभी गांधारा स्कूल और मथुरा स्कूल, देखोगे भी आप, ये देखो आपको दिख रहा है ये हेडलेस स्टैचू है, सरीन ये स्टैचू का, ये जो है कनिष्का किंग का है, मतलब जो आपके बेसिकली राजा थे कुशनाथ के उनका है, ये बहुत पावरफुल रूलर रहे थे ये। ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है ये स्टैचू पे, आप क्या लिखा हुआ है इसमें मेंशन करा हुआ है, महाराजा राजा धीराज देवपुत्र कनिष्का द ग्रेट किंग, किंग ऑफ गॉड्स देवपुत्र और कनिष्का इनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे कॉइन्स है बेसिकली कुशनाथ के टाइम पे। यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट वाली पिक्चर यहाँ पे दिखा रखा है कि इसके हाथ में, कनिष्का के हाथ में क्या है, स्पीकर एक तलवार यहाँ पर जो बड़े वाली होती है वो यहाँ पर है। सेकंड वाले हाथ में देखो यहाँ बुद्धा है, जो ये लिखा हुआ ना ये बुद्धा को दिखा रखा है यहाँ पे। कहते यहाँ पे देखो किंग ऑफ किंग यहाँ पे दिखा रखा है फर्स्ट वाले में, जो फर्स्ट कॉइन की दूसरी तरफ है, अदर साइड में यहाँ पे बुद्धा को यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, इंस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखवा रखा है बुद्धा ग्रीक के स्क्रिप्ट में। जो सेकंड कॉइन है उसमें देख रहे एम्परर एक तरफ और दूसरी तरफ यहाँ पे देखो ये शिवजी है, शिवजी अपने बुल पे अपनी नंदी पे सवार है, ऐसा जो है यहाँ पर दिखा रखा है। कहते हैं एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रूलर बुद्धा या फिर शिव जी को क्यों दिखाएगा अपने उस पर, उनके वैल्यूज या प्रिंसिपल्स के बारे में आपको क्या पता चलता है इससे? साफ साफ ये पता चलता है भाई कि वो बहुत रिलीजियस इंटॉलरेंस इंसान है, काफी वो फेथ करते हैं, काफी विश्वास करते हैं भगवान पे, उनकी शक्तियों पर, ये देखने को मिलता है हमको। सेकंड कहते हैं आज के टाइम पे आपको ऐसे कुछ करेंसीज के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं क्या? भाई देखो जैसे हमारे नोट्स पे क्या होता है, महात्मा गांधी छपे होते हैं, अशोका के टाइम पे अशोका के लायंस हुआ करते थे, सांची स्तूपा होता था, कोणार्क यानी कि जो वो कलिंगा वाला एरिया था वहां पे व्हील हुआ था, कोणार्क व्हील जो सन टेम्पल का है। अलग अलग जो चीजें हमको देखने को यहाँ पर मिल जाती हैं आज के टाइम पर या कुछ टाइम पहले भी। अच्छा, द कुशनाज हेल्ड कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट सेक्शंस ऑफ द सिल्क रूट। कहते हैं सिल्क रूट के बारे में भी पढ़ोगे आप लोग, बताऊंगी आप लोगों को। कहते हैं कुशनाज का जो है काफी अच्छा कंट्रोल था एक अच्छे खासे पार्ट में इनके, और उसके उनके राज्य के टाइम पे ट्रेड जो है ग्रो हुआ था इस टाइम पे, इंडिया को बहुत अलग अलग पार्ट्स तक एशिया से वेस्ट से जो है कनेक्ट कर रहा था आपके सिल्क रूट, और इस सिल्क रूट पे कुशनाज का अच्छा खासा कंट्रोल था, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। कंटिन्यूइंग द ट्रेंड सेट अंडर द इंडो ग्रीक रूलर्स, यानी कि जो यहाँ पे सेट ट्रेंड सेट करा था इंडो ग्रीक के रूलर्स ने, जो आपके आए थे, उनके जैसे ही कुशनाज ने भी आर्ट और आर्किटेक्चर को काफी ज्यादा बढ़ाया था, और बढ़ाया कैसे था, गांधारा और मथुरा स्कूल्स ऑफ आर्ट को डेवलप करके। बेसिकली क्या था, एक यहाँ पर आपके पास है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट और एक आपके पास है बच्चा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहते हैं इनको सेट करा जाता है, ये जो स्कल्पचर है यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके की देवियों के को बनाता है यहाँ पर, जो दिखाता है अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट के बारे में। क्या डिफरेंस अभी समझेंगे, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है राइज ऑफ रिप्रेजेंटेशन के, अलग अलग डिटीज के बारे में, सन गॉड के बारे में हमको जानने को मिलता है। ऐसे इमेजेस, ऐसे मूर्तियां वगैरह बनाई जाती हैं जो कि काफी ह्यूमन से मिलती जुलती हैं, और इस टाइम पे रिलीजियस आर्ट जो यहाँ पर था उसका यहाँ पर फाउंडेशन रखी जाती है, और काफी डेवलपमेंट जो है इसका बेसिकली यहाँ पर करा जाता है। द गांधारा आर्ट, यहाँ पर देखो गांधारा आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग डिफरेंस देखेंगे आगे चल के आपका मथुरा आर्ट के बारे में। कहते हैं गांधारा आर्ट जो कि इमर्ज हुआ है, देखो कहाँ पे, पंजाब में इमर्ज हो रहा है। कहाँ पे हुआ है, वेस्टर्न रीजन जो आपका पंजाब वाला पार्ट है वहां पर। ब्लेंडेड ग्रीक और रोमन एलिमेंट्स विद इंडियन फीचर्स, यानी कि इसमें ग्रीक का एलिमेंट भी है, रोमन एलिमेंट, ये तो एक ही जगह ग्रीक रोमन एलिमेंट वो वाला पार्ट है, और इंडिया का भी, यानी कि ग्रीक रोमन और इसमें इंडिया के एलिमेंट दोनों यहाँ पर मिक्सअप है, इसका यहाँ पर ये मिक्सचर था। कहाँ पे डेवलप हुआ, पंजाब में डेवलप। आपको डिफरेंस समझ में आएगा अभी जब मथुरा वाला पढ़ोगे उससे।
कहते हैं मोस्ट स्कल्पचर्स एंड आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम दिस ट्रेडिशन वर क्राफ्टेड इन इंटीग्रेट डिटेल फ्रॉम ग्रे ब्लैकिश स्कीस्ड स्टोन। कहते हैं जो इसमें स्कल्पचर्स वगैरह, जो मूर्तियां वगैरह बनाई गई, बेसिकली बहुत ज्यादा डिटेल में, मतलब कहते हैं माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल का ध्यान रख के इसमें जो है पिक्चर्स को, मूर्तियों को डेवलप करा गया था। और कौन से स्टोन से, मैंने बोला इंट्रिकेट डिटेल यानी कि बहुत डिटेल में जो है बनाया गया। फिर मैंने बोला ग्रे ब्लैक स्कीस्ट स्टोन से जो है बनाया गया। उसको किसी और स्टोन से बनाओगे आप, इसलिए बता रही हूँ। इन पर्टिकुलर जो उसमें स्कल्पचर्स थे, उन्होंने बुद्धा की इमेजेस को बनाया था। किसको बनाया था? बुद्धा की इमेजेस को यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। ये भी बोधिसत्वा जो उनको काफी फॉलो करते हैं, या हम कहते हैं फ्यूचर बुद्धा जिसे हम बोल देते हैं, उनका जो है हेड है, उनका जो है सर है, जो कि गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट ने बनाया था, जो कि इंडिया और ग्रीक दोनों के फीचर्स को काफी दिखाता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया, मैंने बता दिया। कहते हैं काफी जो है अच्छा खासा इसमें जो स्कल्पचर को मेंटेन करा गया था। देखो आपने क्या बात समझी? पहली बात कि पंजाब वाले रीजन में डेवलप हुआ है, ये हुआ। फिर इसमें ग्रीक, रोमन और इंडिया के एलिमेंट्स यहाँ पर, तो ग्रीक और इंडिया के दोनों के एलिमेंट्स यहाँ पर मिक्सचर है। तीसरा मैंने बोला कि इसमें माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान दिया गया। और चौथा मैंने बोला कि ये ब्लैक के जो आपके रेड ग्रे ब्लैक स्टोन, आपका स्कीस स्टोन, उससे जो है बनाया गया। लास्ट मैंने बोला बुद्धा की इमेजेस को जो है स्पेशली बनाया गया था। अच्छा, अब ये बाद में बताऊंगी, पहले एक बार जरा इससे पहले आपको बताऊंगी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, यहाँ देखोगे आप लोग जरा मथुरा स्कूल, यहाँ पे जो ये स्टाइल जो डेवलप हुआ, कहते हैं ये डेवलप हुआ मथुरा रीजन में। देखो मथुरा तो कहाँ पे होगा? मथुरा यहाँ पे यूपी वाला पार्ट है, वहां पे वो कहाँ हुआ था? पंजाब वाले में। कहते हैं ये अपने इंडियन स्टाइल के लिए काफी फेमस था, यानी कि इसमें जो है ग्रीको रोमन का इतना नहीं है, यहाँ पे इंडियन स्टाइल है सिर्फ मेनली, क्योंकि ऑब्वियस बात है मथुरा वाले रीजन में हो रहा है, वहां पे इतना इसका नहीं था। कहते हैं जैसे गंधारा स्टाइल में ग्रे ब्लैक स्कीस स्टोन का इस्तेमाल करा गया था, लेकिन इस वाले में आपका मथुरा में रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल करा गया था। ये हुआ थर्ड। कहते हैं अपने स्कल्पचर्स वगैरह के, और इसमें जो रोमन और ग्रीक का जो अपना उनका पार्ट था, उसका बहुत कम इन्फ्लुएंस, बहुत हल्का सा हमको जो प्रभाव देखने को मिलता है, बाकी हमको यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। जैसे वहां पे हमने बुद्धा की इमेजेस बनाई थी और काफी माइन्यूट डिटेल्स के साथ, यहाँ पे हम बना रहे हैं इंडियन की डिटेल्स, जो इंडिया के देवी देवताएं हैं। कुबेर जी हैं आपको दिख रहे हैं, जो आपके वेल्थ के हम जिनको मानते हैं, बहुत पैसे वाले। ठीक है, लक्ष्मी जी हैं, शिव जी हैं, बुद्धा भी हैं, हालांकि यक्ष यक्षिणी है, देवी देवताएं हैं हमारे। और मतलब कुछ ऑब्वियसली क्या फुलर फिगर्स, मतलब पूरी की पूरी इमेजेस को बनाया गया था। बहुत ज्यादा इंटर डिटेल्स वगैरह का नहीं, लेकिन हाँ एक मेजर रूप से जो इनको डेवलप यहाँ पे करा गया था। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आया गांधारा स्कूल में और मथुरा स्कूल में। ठीक है जी, आपको नहीं समझ में आया, वीडियो को रिवाइंड करके फिर आप दोबारा देख सकते हो, एक बार पीछे करके। बाकी हम लोग जब इसको आपका वो डिस्कस करेंगे ना, इनके नोट्स वगैरह, तब उसको हम लोग और अच्छे से एक बार अदरवाइज जो है कर लेंगे। ये देखो दिखा रहा है क्या, मथुरा स्कूल यहाँ पर जो बनाया गया था। आपको इनकी मूछें भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, देखो इनकी मूछें, काफी सुंदर सी मूछें हैं इनकी। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो बात कर रहे हैं सिल्क रूट की। अब ये देखो, ये आपकी बुक में आपको ऐसे दिखा रखा होगा, आप बुक को आपने ओपन करा होगा, ऐसे और ऐसे इन वाले पेजेस में जो आपको सिल्क रूट देखने को मिल रहा होगा, इस आपको जो प्रॉपर पिक्चर जो है बहुत लंबी अच्छी खासी 2 पेजेस में आपको देखने को मिल रही होगी इसकी पिक्चर। ये आपको दिख रहा है जो ग्रीन वाला पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका पूरा का पूरा देखो आपको दिख रहा है, ये जो पूरा का पूरा है आपका, ये क्या है? बेसिकली सिल्क रूट एक ऐसा रूट, सिल्क रूट एक ऐसा रूट है यहाँ पर, जो कि हमने बेसिकली अगर मैं बोलूं तो एशिया को, ठीक है, यूरोप को, आपको यहाँ पे दिखा है, देखो यूरोप वाला पार्ट है ये वाला पूरा। एक सेकेंड, जस्ट मैं मार्कर जरा चेंज कर लूं, ब्लैक लेती हूं। ओके, देखो यूरोप वाला पार्ट है तो यूरोप, और ये जो आपका एशिया वाला पार्ट है एशिया, एंड आपका नदर्न अफ्रीका, ये दिख रहा है आपको नॉर्थ अफ्रीका वाला जो ये पार्ट है, इस वाले पार्ट को जो है कनेक्ट करता है। इस सिल्क रूट में जो है बेसिकली 130 बीसी के आसपास शुरू हुआ था, और ये 15th सेंचुरी यानी कि 1500 या बेसिकली 1499, इसको राउंड ऑफ नहीं करके अगर नॉर्मल बताऊं तो 1500 बीसी 1500 सी तक जो है ये चला था। अच्छा खासा, तो बहुत लंबे टाइम तक, तो 1500 साल वो हो गए और 130 ईयर्स वो हो गए, तो 1630 सालों तक कम से कम अराउंड जो है ये आपका सिल्क रूट जो है चला था। और 3 कॉन्टिनेंट्स को जो आपस में जोड़ता है, इसका नाम सिल्क रूट क्यों रखा गया था? क्योंकि चाइना से, मतलब बेसिकली सिल्क की मात्रा बहुत जगह, बहुत अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग कंट्रीज में जो है उन तक जो है ट्रेड होता था सिल्क का। हालांकि सिल्क के साथ साथ चाइना से आप देखोगे पोट्री जो मिट्टी की बनती है उसका भी ट्रेड हो रहा था। अब देखो, क्योंकि देखो इसमें इंडिया भी कनेक्ट हो रहा है,
इंडिया से भी कोई ना कोई सामान जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ से। इंडिया से हम मान के चलते हैं, कहते हैं इंडिया से आपका सिल्क, सॉरी इंडिया से आपका टेक्सटाइल्स, इंडिया से आपकी स्पाइसेस, इनका जो है ट्रेड हुआ। अब क्योंकि देखो यूरोप तक जा रहा है, तो यूरोप से क्या आएगा, मान के चलते हैं यूरोप से जो आपके गोल्ड है, आपके सिल्वर है, ये जो है इनका जो है बाकी अलग अलग एरियाज तक जो है इसका भी ट्रेड यहाँ पर हो रहा था। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पे कुछ गुड्स का यहाँ पे ट्रेड हुआ है, और सिल्क रूट नाम इसका इसलिए बिकॉज सिल्क का मेजरली यहाँ पर ट्रेड हुआ है। समझ में आ गया जी। नेक्स्ट देखो बात करते हैं आगे आपका, डिस्पाइट द पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट एंड पावर स्ट्रगल, जो पीरियड था इस टाइम पे, देखो हमने देखा बहुत कन्फ्लिक्ट हुए, अलग अलग जो है लोग, अलग अलग डायनेस्टीज जो है इस टाइम पे इंडिया में आती है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से जो एंटर करती है, बहुत स्ट्रगल यहाँ पर होता है पावर को लेकर। लेकिन तब भी ये जो पीरियड था इस टाइम पे कल्चर बहुत अच्छा रहा, आपस में सब लोग एसिमिलेट हो गए, काफी मिल गया, काफी घुल मिल गया इन सबका जो कल्चर था आपस में। इससे हमको देखने को मिलता है शेयर्ड हेरिटेज, सबका जो है क्या काफी शेयर यहाँ पे चीजें हैं, आर्ट में, आर्किटेक्चर में, स्टाइल्स ने आपस में काफी इंटरेक्ट करा, गुड्स ने आपस में काफी इंटरेक्ट करा, सब चीजों ने यहाँ पर, जिसमें इंडिया की जो थीम्स थी खासकर हिंदू और बुद्धिस्ट वाले, इन्होंने डोमिनेट भी करा। ये भी हम जानते हैं कि जो बुद्धिस्ट वाला जो आपका कल्चर था, अच्छा सिल्क रूट से सिर्फ और सिर्फ गुड्स का ट्रेड नहीं हुआ था, बल्कि क्रिश्चियनिटी का, बुद्धिज्म का, जैनिज्म का, इस्लाम का, इनका भी जो है काफी ट्रेड हुआ था, कि ये भी जो है अलग अलग जगहों तक जो है पहुंची थी। बिकॉज आप लोगों को पता है अगर लोग यहाँ पे ट्रेवल करेंगे, तो लोगों के साथ अगर सामान ट्रेवल कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उनके थॉट्स, उनके आइडियाज, उनका खाना, सब कुछ ट्रेवल करेगा। तो वही चीज, उनका रिलीजन, उनका कल्चर, सब ने यहाँ पर जो है ट्रेवल करा था इस सिल्क रूट से। ये वो एज थे जब संस्कृत लिटरेचर भी जो है काफी फ्लरिश हुआ था। इस टाइम पे हमें कई सारे इंडियन टेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट एपिक्स जो हमारी है, महाभारत और रामायण। महाभारत किसने लिखी है, ऋषि व्यास ने लिखी है, और रामायण किसने लिखी है, ऋषि वाल्मीकि ने लिखी। इसके बारे में हमको जानने को मिलता है, वो इसी टाइम पर जो है फ्लरिश होती है। Recognizing these connection encourage us to view this tapestry of the past, कहते हैं जब हम इन सब कनेक्शन की बात करें, इससे हमको याद आता है कि जो हमारा पास्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक किंगडम तक सीमित नहीं है, कन्फाइन नहीं है, बल्कि बहुत डायनामिक प्रोसेस है, जो कई सारे किंगडम से मिलकर बना है, आपस में इन किंगडम्स का इंटरेक्शन हुआ है, आपस में इन किंगडम्स का एसिमिलेशन हुआ है, तब जाके जो आपका ये बना है। अब देखो ये आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रखी है, ये देखो आपके यहाँ पे जब बुद्धा जी की डेथ हुई थी उस टाइम पे देखो दिखा रखा है। ये सिंपली देखो किसकी पिक्चर है, यहाँ पर ये बोधिसत्व की है, जो फ्यूचर जिन्हें हम मानते हैं, फ्यूचर ऑफ बुद्धा। ये देखो क्या यहाँ पर शिवलिंग की पूजा करते हुए यहाँ पर एक कुशनास को दिखा रखा है बेसिकली। हालांकि ये पता है मुझे, जब मैंने इस पिक्चर को देखा था मुझे लगा था कि पूजा तो नीचे वाले लोग कर रहे हैं, या थिंक ये इंसान पता नहीं क्या कर रहा है, मार रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, हाथ में कुछ अद्दा वद्दा लेकर। और ध्यान से मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये पूजा ही हो रही है। ना पहले मुझे लगा था कि इनके हाथ में अद्दा है, क्या कर रहे हैं, इस अद्दे से किसको मार रहे हैं। अच्छा उसके बाद देखो ये आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखो दो नागिन हैं बेसिकली, इनके बीच में यहाँ पे एक नगीना यहाँ पे दिखा रखा है, नाग है यहाँ पे, दो नागिन के बीच में जो यहाँ पे दिखा रखा है कि 8 ईयर है कनिष्का के राज्य का। ये यहाँ पे आपके सन गॉड है और वॉरियर गॉड है, ये तो सन गॉड ही है, सन गॉड ये आपके अग्नि देवता जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर है और अग्नि के देवता है। सन गॉड को अग्नि देवता कह रही हूँ, बात सुनो मेरी, सन गॉड सूर्य भगवान को कहते हैं, अग्नि गॉड यहाँ पे अग्नि गॉड, अग्नि जो फायर के हैं बेसिकली अग्नि देवता, उन्हें हम कहते हैं। मतलब पता नहीं क्या ही बोल रही हूँ, अग्नि गॉड, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, वो मैं यहाँ पे गॉड ऑफ फायर नहीं बोल रही हूँ, अग्नि गॉड बोल रही हूँ मैं। वाओ, पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं दिमाग भी कहाँ चला जाता है कई बार। ये देखो आपके स्टैंडिंग बुद्धा है यहाँ पर, जो आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं, ठीक है। अब ये सिंपल्स आपको दिखा रखा है, हंजी आपके पुष्यमित्र शुंगा थे 185 बीसी के आसपास जो इस टाइम पर वो आए थे, तो आपको वो दिखा रखा है। यहाँ पे जो आपके चेडीज आए थे बाद में, जो खारवेला के बारे में हमको जानने को मिलता है, इसी में आपके थे, जहां हमने कहा था कि इसके जो पोल्स वगैरह वहां पर भी हमको देखने को मिले थे, जो आपके वॉलेट किंगडम के थे, जिससे हमको पता चलता है कि जो पांड्याज है वो काफी जगह जगह पर ट्रेड कर रहे थे, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। शुंगाज आप लोगों ने देखा था, इंडो ग्रीक्स जो है इस टाइम पर ही आते हैं और यहाँ तक जो है वो रहते हैं अच्छे खासे टाइम तक। फिर यहाँ पे गौतमी पुत्र सतकर्णी जो आपके थे वो यहाँ पर आए थे, कनिष्क यहाँ पे आते हैं, करिकाल यहाँ पे आता है, कुशनास का यहाँ से यहाँ तक रहा था, सतवानास का देखो बहुत लंबा टेन्योर यहाँ पे रहा, चोलास चेरास पांड्यास भी बहुत लंबे समय तक जो है यहाँ पर ये रहे थे, ठीक है जी। तो ये जो आपकी कुछ यहाँ पे चीजें हुई, चैप्टर आपका एंड हुआ ऑलमोस्ट, बस एक बार लास्ट का कंक्लूजन पढ़ लेते हैं इससे पहले हम लोग वीडियो कंप्लीट करें। कहते हैं बिफोर वी मूव ऑन में, द पीरियड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मौर्य एम्पायर वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द इमर्जेंस ऑफ मेनी बिग एंड स्मॉल किंगडम्स अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट। हाँ हमको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि हाँ मौर्य एम्पायर जो था जब वो डिसइंटीग्रेट हुआ, जब वो टूटा था, इस टाइम पे बहुत सारे छोटे छोटे से कुछ बड़े और कुछ छोटे जो रीजनल किंगडम थे वो जो है इमर्ज हुए थे पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में।
इंटरनल यानी कि बहुत जो अंदर यहाँ पे इन सबके बीच में जो कन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहे थे फॉरेन इन्वेशंस के साथ, जो आपके अलग अलग इन्वेशन यहाँ पे जैसे बाहर से यहाँ पे लोग यहाँ पे आ रहे थे हमारी कंट्री को इन्वेट करने के लिए, जब्त करने के लिए, कॉन्क्वर करने के लिए, जिससे जो है क्या हुआ था, बहुत जो पॉलिटिकल पावर थी वो रीऑर्गेनाइज हुई थी। कभी कोई आ रहा है, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है बहुत थी। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, हमने यही तो पढ़ा है कि इस चैप्टर में हमने देखा है 5-6 चैप्टर में कितना ज्यादा जो है बार बार पॉलिटिकल पावर जो है चेंज हुई इंडिया के पास्ट में। उसके बाद भी जो कल्चर था लोगों का वो काफी मिला जुला रहा। अगर वहां के लोग आए हैं तो लोग जो है हमारे इंडिया के इतने अच्छे थे कि उनके कल्चर से जो है खुद को जोड़ लिया, आपस में जो एसिमिलेट कर लिया, घुल मिल गए इतना, तभी जो हमको दोनों का ब्लेंड देखने को मिला। उस ब्लेंड से हमको गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट देखने को मिला, काफी डिफरेंट था उससे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। आपने सब चीजें समझी। गांधारा वाले में हमने देखा कि इंट्रिकेट डिटेल्स पे काम करा गया, पंजाब रीजन में आया, बुद्धा की इमेज को बनाया गया, और बल्कि वहां मथुरा वाले में हमने क्या देखा कि इंडिया की डिटेल्स जो देवी देवता है उनको बनाया गया, मथुरा में डेवलप हुआ। इंट्रिकेट पे फुली इमेजेस पे यहाँ पर काम करा गया, तो उसमें हमने उन चीजों के बारे में जिक्र करा है। उसमें ग्रीक रोमन इंडिया दोनों कल्चर था, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया का मोस्ट कल्चर है और जिसको दर्शाया गया था। रोमन का, ग्रीक का तो बहुत जरा सा इन्फ्लुएंस था मथुरा वाले में। कहते हैं ये जो पीरियड था इस टाइम पे बहुत सारे कल्चर बता चुकी हूँ बहुत बार, नए नए स्कूल्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, कॉइनेज सब जो हमको देखने को मिलता है। एंड एट द एंड हमने देखा था कि संस्कृत का लिटरेचर जो है काफी फ्लरिश हुआ था उस टाइम पर ही, तभी जो है हमारे दो एपिक्स महाभारत और रामायण भी जो है डेवलप हुए थे। ये वो टाइम था जिस टाइम पे बहुत डेवलपमेंट्स वगैरह हो रही थी, ट्रेड की एक्टिविटीज यहाँ पर बहुत हो रही थी, इंटरनल भी डेवलपमेंट हो रही है, एक्सटर्नल भी डेवलपमेंट यहाँ पर हो जा रही। समझ में आ गया बच्चा? एंड दिस वाज योर चैप्टर। आई होप आप लोगों को वाली वीडियो अच्छी लगी। अच्छा, लास्ट वाली वीडियो में पता है बच्चे का कमेंट आया था, आई थिंक क्लास 8 वाली वीडियो में, मैम आपने बहुत फास्ट बोला इस वाली वीडियो में, बिल्कुल ऐसे बुलेट रफ्तार की तरह समथिंग समथिंग। तो कई बार ना ऐसा होता है जब मुझे बहुत जल्दी होती है या मेरी तबियत खराब होती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो मेरी आवाज ना बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। उस टाइम पे मैं बहुत फास्ट पढ़ा देती हूँ। तो कोशिश करा करो इन वाली वीडियोस को हल्के से स्पीड को स्लो करके। आप तो देखो आपका फोन में ऑप्शन होता है कि जरूरी नहीं है कि आप 1.25 ही रखो या 1.5 करो या 0.075 पहुंचो, आप जो बीच का भी देख सकते हो। तो 1 और 0.5 सॉरी 0.75 इनके बीच का यहाँ पर एक टाइम ड्यूरेशन जो है चूज कर लिया करो। उसके बाद जो ये वीडियो को देख लिया करो, अगर आपको लगे कि हाँ कोई पार्ट बहुत फास्ट हुआ है तो कई बार ऐसा हो जाता है मेरी तरफ से। बाकी आज की वीडियो में मैंने बहुत स्लो बोला है, पूरी कोशिश करिए अपनी तरफ से। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर वो वाले बच्चे इन वाली वीडियो को देखी उन्होंने कि हाँ जिन्होंने कहा था बुलेट रफ्तार की तरह, आज उन्होंने वाली वीडियो देखी तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि हाँ आज की वाली वीडियो परफेक्ट थी, मतलब जो स्पीड जो थी बिल्कुल परफेक्ट थी। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, शेयर भी बहुत कम कर रहे हो। प्लीज इन बातों का ध्यान रखो, तभी मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस को बनाने की मेरा मन करता है कि हाँ बनाऊं। अदरवाइज अगर मुझे होना पता है होता है इतना मोटिवेशन ना मिला काम कैसे कर सकते हो। अगर आपका एग्जाम है, अगर आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे ना आए तो आपको एक हद तक तो होगा कि भाई मैं तो मेहनत करी थी मैंने, लेकिन मेरे मार्क्स से नहीं आए। आप फिर एक टाइम की बात है बिल्कुल आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने, क्या फायदा यार बता मेरे मार्क्स तो फिर भी नहीं आते। ये वाला केस कई बार होता है। तो कोशिश करा करो, अगर आप वीडियोस को देख रहे हो आपको अच्छी लगी एक्चुअल में, तो आप कमेंट भी करो, आप लाइक भी करो, आप शेयर भी करो, आप सब्सक्राइब तो करके ही जाओ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।